कक्षा 4 विषय गणित। इसमें हमने पिछले पीरियड के अंदर संख्याओं के विभाज्यता के नियम का अध्ययन किया था। उसमें हमने 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता के नियम का बारे में पढ़ा। आज हम करेंगे जो हमारा तीसरा है वो है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता यानी 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखना है और समझना है। तो देखिए, इसका नियम होता है 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या। 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यानी 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। क्या लिखा हमने? 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। मेन बातें ध्यान रखनी है आपको। 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। अब इसको देखिए, हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए आप। 9,764। अब इसमें आपको देखना है कि ये संख्या जो है ये 4 से विभाज्य है या नहीं। तो हम इस नियम के अनुसार इस संख्याओं को हल करने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले तो हमने संख्या लिखी 9,764। 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की संख्या है ये। फिर क्या लिखा हमने कि अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक कौन से हैं? देखिए 1, 2। इन 2 अंकों से जो संख्या बनी वो क्या है? 64। कितनी है? 64। फिर क्या लिखा? 2 अंक यदि 4 से भाज्य है। अब इन दोनों के अंदर 4 का भाग लगाना है। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तब तो ये संख्या 4 से भाज्य है। अगर पूरा भाग नहीं जाता तो ये 4 से भाज्य नहीं है। तो 2 अंकों की संख्या हो गई 64। इसमें हमने भाग लगाया 4 का, तो 64 में 4 का भाग। पहले 4 एकम 4, एक बार 2 बच गए, 4 उतर गया, 24 पूरा गया 16 बार। यानी यह संख्या क्या है? भाज्य। यानी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 9,764 में भी 4 का भाग पूरा जाएगा।
तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या के अंतिम दो अंक संख्या के अंतिम दो अंक 4 से भाज्य है। अतः संख्या 9764 भी 4 से विभाज्य होगी। ये है आपका 4 का। क्या पढ़ा हमने? 4 से विभाज्यता 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। इसको हमने इस उदाहरण के द्वारा समझा। अब आप कोई भी 3 अंकों से बड़ी संख्या को लेके ये 4 के नियम के द्वारा पता कर सकते हैं कि वह संख्या 4 से भाज्य है या नहीं। अब 4 के बाद में आता है 5 से विभाज्यता। अब इसका नियम क्या कहता है? किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या पाँच से भाज्य होगी। ये तो बहुत ही सरल और सिंपल है। किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे संख्या लिखी मैंने 570, 975, 215, 820। तो इनमें देखिए क्या लिखा है इसने? अंतिम अंक 0 या 5, 0 5 5 0। अगर दो अंतिम अंक इन दोनों में से कोई एक है तो वो संख्या 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो आज हमने 4 और 5 के बारे में पढ़ा। इनको कॉपी में नोट कीजिए और उनको स्वयं करने का अभ्यास कीजिए।